नमस्कार बच्चों। आज हम छठे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक पढ़ेंगे। आपने सबसे पहले पढ़ा कि पहला श्लोक था भगवान शिव की स्तुति की गई, जिसमें 8 प्रकार की मूर्ति स्वरूप भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा पाठ अभिज्ञान शकुंतलम के निर्विघ्न समाप्ति के लिए नांदी का वर्णन किया गया। दूसरे श्लोक में से पहले उन्होंने सूत्रधार ने यह संकेत दे दिया कि अभिज्ञान कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाएगा। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि नटी से कहा कि कोई गीत गाओ, तो सूत्रधार ने कहा कि हाँ ठीक है। तो सूत्रधार ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर किया। फिर नटी ने ग्रीष्म ऋतु के ऊपर उन्होंने गीत भी गाया। फिर सूत्रधार कहते हैं कि तुम्हारे गीत ने मेरे मन को उसी प्रकार हर लिया जिस प्रकार से एक हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत का हरण कर लिया जाता है। इसके पश्चात वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और तभी मृग का अनुसरण करने वाले और धनुष हाथ में लेकर राजा दुष्यंत और सारथी रथ पर सवार हुए प्रवेश करते हैं। राजा को और हिरण को देखकर सूत कहता है, सूत अर्थात सारथी। सारथी कौन है? राजा दुष्यंत के रथ को चलाने वाले को सारथी कहते हैं। वैसे तो सूत कहा है, मतलब सूत में अर्थात सारथी, रथ को चलाने वाले को सारथी कहा जाता है। कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चा अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि इव पिनाकिनम। कृष्ण सारे, सारथी कहता है राजा को और हिरण को देखकर, क्योंकि हिरण आगे आगे दौड़ रहा है और राजा रथ पर बैठा हुआ है और सारथी उस रथ को चला रहा है। बच्चों, आपसे एक बात बहुत ज़रूरी मैंने पहले भी आपको कही है कि आप अब जब नाटक को पढ़ रहे हो तो जिस जगह जिस जो घटना को आप पढ़ रहे हो, उस घटना को, उस सीन को, उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाओगे तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब अपनी आंखों के सामने लाओ कि हिरण आगे दौड़ रहा है और राजा दुष्यंत का रथ पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा है। तो उस राजा को और हिरण को देखकर सूत कहता है, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे। कृष्ण सारे अर्थात ये कृष्ण सारे है पुस्तक में, तो ये मिसप्रिंटिंग है, कृष्ण सारे है। कृष्ण सारे अर्थात चित कबरे हिरण पर च और अधिज्य कार्मुके डोरी चढ़े हुए धनुष वाले, त्वयि ददत चक्षु त्वयि है ना, त्वयि आप पर, दद डालता हुआ या देता हुआ, चक्षु दृष्टि। तो हे आयुष्मान, राजा को कह रहा है सूत कि इस चितकबरे हिरण और अधिज्य कार्मुके डोरी चढ़े हुए धनुष वाले त्वयि आप पर चक्षु दृष्टि ददच डालता हुआ अर्थात देखता हुआ, दृष्टि डालता हुआ, पश्यामी इव पिनाकिनम, मैं क्या देख रहा हूं? मृग अनुसारिणम, मृग कहते हैं हिरण को, हिरण का पीछा करने वाले, साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, पिनाकिनम पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव को, पश्यामी इव मानो देख रहा हूँ। क्योंकि सूत ने देखा कि हिरण आगे आगे दौड़ रहा है और रथ पीछे पीछे जा रहा है, तो सूत राजा दुष्यंत को कहते हैं कि चितकबरे हिरण को और डोरी चढ़े हुए धनुष वाले आपको, क्योंकि आपने धनुष पर डोरी पहले से चढ़ा ली है ताकि आप इस हिरण पर अपना बाण चला सको। तो इस धनुष वाले, डोरी चढ़े हुए धनुष वाले आप पर,
मतलब हिरण पर भी और आप पर भी, दोनों पर, मतलब मैं दृष्टि डालता हुआ अर्थात मैं देखता हुआ, मैं मानो मृग अनुसारिणम हिरण का पीछा करने वाले साक्षात पिनाक वाले भगवान शिव को देख रहा हूँ। राजा दुष्यंत का सारथी देख रहा है कि आगे हिरण दौड़ रहा है, उसके पीछे धनुष लिए राजा दुष्यंत रथ पर सवार हुए चल रहे हैं। सारथी को यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे हिरण के पीछे पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले भगवान शिव, साक्षात शिव, प्रत्यक्ष शिव चल रहे हों। मनुस्मृति के अनुसार सूत का जन्म क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या से होता है और इसका अर्थ रथ हाँकना होता है, अर्थात सारथी। और पिनाकी किसको कहते हैं कि शिव जी के धनुष का नाम पिनाक है और इसको धारण करने के कारण शिव को पिनाकी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पश्यामी इव आ रहा है ना, दूसरी लाइन में पश्यामी इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि वो पिनाक नहीं, पिनाकी नहीं है, पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले के मानो मैं, क्योंकि वो भगवान शिव तो नहीं है, राजा दुष्यंत भगवान शिव नहीं है, मानो मैं भगवान शिव को देख रहा हूँ, मान रहा है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार है पश्यामी इव में। फिर राजा आगे कह रहा है कि हे सारथी, इस हिरण के द्वारा हम बहुत दूर तक खींच लाए हैं। वह यह हिरण अब भी ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि पश्च अर्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम। शष्पई, शष्प भी कह सकते हैं, किसी किसी पुस्तक में शष्प है और किसी में दर्भ है, बात एक ही है कि घास को कहा जाता है। अर्धावलीढ़ श्रम वितत मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमा पश्य उदग्र प्लुत त्वात वियति बहुतरम स्तोकम उर्वयाम प्रयाति। राजा कह रहा है कि पश्य देखो, अनुपतति स्यंदने, पहली लाइन में है मुहुर अनुपतति स्यंदने, अनुपतति अर्थात पीछे आते हुए, स्यंदने अर्थात रथ पर, मुहु अर्थात बार बार, ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवा अर्थात गर्दन को, भंग अर्थात मोड़ने से, अभिरामम अर्थात सुंदर। बद्ध दृष्टि भी कहते हैं और दत्त दृष्टि भी कहते हैं, आप लोगों की पुस्तक में दत्त दृष्टि भी हो सकता है। तो दृष्टि को लगाए हुए अर्थात देखते हुए। दूसरी पंक्ति में है पश्च अर्धेन प्रविष्ट शरपतन, शरपतन, शर अर्थात बाण के, पतन लगने के, भयात डर से, बाण के लगने के डर से, भूयसाम अधिकतर अर्थात अधिकांश, फिर पहले था ना वो पश्च अर्धेन, पिछले आधे भाग से, पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट है, प्रवेश करता हुआ, प्रविष्ट होता हुआ या प्रवेश करता हुआ। इन दो लाइनों को पहले समझो। देखो, पीछे आते हुए रथ पर, तुम आंखों से ये देखो सीन को कि आगे आगे हिरण दौड़ता चला जा रहा है और पीछे पीछे राजा दुष्यंत का रथ दौड़ रहा है। तो वो जो हिरण है वो बार बार पीछे दृष्टि डाल के देख रहा है कि कहीं ये मेरे पास तो नहीं आ गए, कहीं ये मुझे बाण तो नहीं मार रहे। ये सीन है, इस दृश्य को तुम अपनी आंखों के सामने लाओ। देखो, पीछे आते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़ने से सुंदर, दृष्टि को लगाए हुए, बाण के लगने के डर से, अधिकांश पिछले भाग से, पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट होता हुआ। जब वो हिरण दौड़ रहा है ना तो उसको डर है कि मेरे पिछले भाग में बाण लग जाएगा, तो वो मानो पिछले भाग को अगले भाग में वो समेट रहा है, सिकुड़ सा रहा है वो। तो अधिकांश भाग, पिछला वाला भाग अधिकांश, वो आगे के भाग में प्रवेश करता हुआ। फिर आगे
तीसरी लाइन में देखो, श्रम वितत मुख भ्रंशी भी। श्रम अर्थात थकान के कारण, वितत अर्थात खुले हुए, मुख से भ्रंशी भी गिरने वाले, अर्ध अवलीढ़ई, अर्ध आधे, अवलीढ़ई चबाए हुए, शशपई या दरभई, घास से कीर्ण वर्तमा, मार्ग को ढकता हुआ या मार्ग को व्याप्त करता हुआ। जब कोई भी तेज दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते थकान के कारण एक स्वाभाविक रूप से दौड़ने से उसका मुंह खुल जाता है, खोल के दौड़ते हैं क्योंकि थकान हो जाती है। तो उस हिरण को भी दौड़ने के कारण, खूब तेज दौड़ने के कारण, गति होने के कारण, उसका थकान के कारण उसका मुख खुल गया। उससे क्या हुआ, अर्ध अवलीढ़ई, आधे चबाए हुए, दरभई, घास से कीर्ण वर्तमा, मार्ग को ढकता हुआ, मतलब कुछ कुछ वो घास खा रहा है, आधे चबाए हुए उसके मुख से गिरते चले जा रहे हैं। एक स्वाभाविक है, तुम देखो, तुम अपनी आंखों के सामने लाओ, कोई तो तेज दौड़ रहा है और साथ साथ कुछ खा रहा है, तो साथ साथ खाते खाते उसके मुख से कुछ कुछ उस मार्ग में भी वो गिरता चला जा रहा है। फिर आगे उदग्र, पश्य है ना, उपश्य उदग्र, उदग्र प्लुत त्वात वियति। वियति कहते आकाश में, उदग्र ऊंची छलांग लगाने के कारण, वियति आकाश में बहुतरम, अधिक, और उर्वयाम धरती पर, पृथ्वी पर, स्तोकम कम याति चल रहा है। जब वो दौड़ रहा है ना हिरण, तो जब वो छलांग लगाता है तो छलांग वाला जो समय है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब छलांग लगाता है वो उतना समय तो वो आकाश में ज़्यादा रहता है, और जब वो पृथ्वी पर पैर रखता है तो वो बहुत कम समय है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ऊंची छलांग लगाने के कारण वो आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है। भावार्थ देखो कि रथ पर सवार राजा दुष्यंत हिरण का पीछा कर रहे हैं, जिससे भयभीत हुआ हिरण दौड़ रहा है। हिरण बार बार गर्दन मोड़कर पीछे रथ को देख रहा है ताकि वो जान सके कि रथ कितना दूर है। तेज गति से अपने शरीर का पिछला भाग अगले भाग में मानो यह सोचकर सिकोड़ रहा है कि कहीं पीछे बाण न लग जाए, और थकान के कारण मुख खुल जाने से मुख की अध चबी घास नीचे गिर रही है। वह पृथ्वी पर उछलता हुआ चल रहा है, मानो वह आकाश में उसका समय ज़्यादा लग रहा है और पृथ्वी पर वह बहुत कम समय लगा रहा है। प्रस्तुत श्लोक में हिरण की डरावनी स्थिति का वर्णन होने के कारण, स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और उत्पश्च अर्धेन प्रविष्ट है, मानो वो आधे का हिस्सा जो है वो आगे के, पीछे का हिस्सा आगे में प्रवेश करता हुआ होने के कारण वो संभावना की जा रही है। इस अर्थ का बोध होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उसके पश्चात वो कहता है कि कैसे यह हिरण मेरा पीछा करते करते प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य हो गया है। तो सूत कहता है, आयुष्मान, यह भूमि जो थी, मतलब पहले तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है कि कैसे ये हिरण एकदम से दिखाई देने लग गया, बीच में तो ओझल हो गया था, आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो सारथी कहता है कि हे आयुष्मान, भूमि ऊंची नीची आई थी, मतलब ऊबड़ खाबड़ थोड़ी सी धरती आई थी, तो मेरे द्वारा लगाम को खींचने से जो रथ का वेग है वो मंद कर दिया गया था, तो इस कारण यह हिरण बहुत
अब बहुत अधिक दूर हो गया है, मतलब अब वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन अब बीच में दिखाई नहीं दे रहा था और अब क्या है, समदेशवर्ती नस्ते, अब समान समतल भूमि पर आने के कारण अब हमारी गति भी तेज हो गई है, तो ये आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा, हम देख पाएंगे। तो राजा कहता है अच्छा तो फिर लगाम को ढीली कर दो ताकि हम बहुत तेज दौड़ सकें। तो सारथी कहता है आयुष्मान आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही करके रथ के वेग में अंतर दिखलाता हुआ आयुष्मान देखो देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृतो उच्च कर्णः, आत्म उद्धतैरपि रजोभि लंघनीया, धावन्ती यमी मृग जवाक्षम यैव रथ्या, अमीरथ्या मृग जवा अक्षमया इव धावन्ती। सारथी राजा कह रहे हैं कि अब लगामों को ढीली छोड़ दो ताकि ये तेज तेज रथ दौड़ सके और हम हिरण के बिल्कुल पास में पहुंच जाए। अब रथ जो हिरण है वो तो अगर ऊंची नीची जगह आएगी, उबड़ खाबड़ आएगी, तो वो तो तेज दौड़ सकता है, लेकिन रथ के जो पहिए हैं वो उबड़ खाबड़ पर तेजी से नहीं चल पाए। तो इसलिए राजा ने पूछा था कि हमें वो क्यों नहीं अब मृग थोड़ी देर हिरण दिखाई दिया। तो सारथी ने बताया कि ऊंची नीची स्थान आ गई थी, तो इसलिए हमारा रथ तेज नहीं दौड़ पाया, चल पाया, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब समतल भूमि आ गई है तो हम आसानी से उस हिरण को पकड़ पाएंगे। तो राजा कहता है कि इसका मतलब अब लगामों को बहुत तेज मत, सख्ती से मत पकड़ो, ढीला छोड़ो ताकि तेज तेज घोड़े दौड़ पाएं। तो सूत कहता है हे आयुष्मान आप जैसा कहें। फिर हिरण को दिखाकर कहता है कि देखो देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, मुक्त कर दी गई हैं अर्थात ढीली कर दी गई हैं, रश्मेशु अर्थात लगामों के ढीला छोड़ देने पर, निरायत अत्यधिक फैले हुए, पूर्व काया शरीर के आगे भाग वाले, निष्कंप कंपन रहित, चामर शिखा चामरों की शिखा वाले, निभृत उच्च करना या उधर्व करना, निभृत स्थिर हो और ऊंचे खड़े हुए कान वाले, आत्म उद्धतई अपने द्वारा उद्धतई उड़ाई गई, रजो भी, रज कहते हैं धूली को, धूलियों द्वारा भी अलंघनीय न लांघे जाने योग्य, ये जो घोड़े हैं ये मानो मृग जवा, मृग की, हिरण की जवा अर्थात गति को, वेग को, अक्षम सहन ना करने के कारण ही धावंती दौड़ रहे हैं। आंखों के सामने लाओ कि सूत कह रहे हैं कि अब इनकी लगाम मैंने ढीली कर दी है घोड़ों की, जिससे रथ के घोड़े बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं और उनके शरीर के आगे का भाग फैल रहा है, क्योंकि अब घोड़े तो आगे दौड़ रहे हैं, आगे के दौड़ने से तो आगे का भाग फैल रहा है। तो आगे का भाग फैल गया है, कंधे के बाल स्थिर हो गए हैं, कान ऊंचे सीधे खड़े हैं, सतर्क हो गए हैं, और घोड़े अपने पैरों से उड़ाई गई धूल से भी आगे निकल जाते हैं तथा यथा शीघ्र मतलब जल्दी से हिरण के पास पहुंच जाना चाहते हैं। सूत कह रहे हैं कि लगामों के छोड़ देने पर, लगामों के मुक्तेषु ढीली छोड़ देने पर, निरायत पूर्व कामा शरीर के आगे के भाग वाले, फैले हुए आगे के भाग वाले, निष्कंप चामर शिखा कंपन रहित चामरों की शिखा वाले, निभृत उधर्व करना या उच्च करना, स्थिर और ऊंचे खड़े हुए कान वाले,
आत्म उद्धतई अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों द्वारा भी न लांघे जाने योग्य ये घोड़े मानो हिरण के वेग को सहन ना करने के कारण ही दौड़ रहे हैं। अब मानो ये घोड़े हैं ना, हिरण इतनी तेजी से दौड़ रहा है, फिर भी ये हिरण की जो गति है उसको भी, ये जो वेग है ये उसको भी सहन नहीं कर पा रहे हैं और ये दौड़ते चले जा रहे हैं। कथम अनुपातिन एव में प्रत्यन प्रेक्षणीय संवृत्त है। सत्य ही ये घोड़े ईश्वर, तो क्या कारण है कि पीछा करते हुए मुझको यह मृग कठिनाई से दृष्टिगोचर होने लगा है। मतलब क्या कारण है कि मेरे को ये अब फिर से मुश्किल से ये दिखाई दे रहा है। तो सारथी कहता है कि आयुष्मान उबड़ खाबड़ भूमि है, इसलिए मैंने लगाम खींच कर रथ का वेग अब कम कर दिया है, क्योंकि उबड़ खाबड़ पर अगर वो तेज रथ के घोड़ों को चलाएगा तो जो रथ है वो गिर सकता है। तो फिर से वो कहता है कि उबड़ खाबड़ भूमि है, इसलिए मैंने लगाम खींचकर रथ का वेग कम कर दिया है, इसी कारण से मृग बहुत दूर निकल गया है। अब फिर वो कहता है कि सच कह रहे हो, ये घोड़े इंद्र के घोड़ों का भी वेग अतिक्रमण कर रहे हैं। मतलब इंद्र के घोड़ों से भी ये बहुत तेज दौड़ रहे हैं। यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यद वध्वा विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचिद क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। राजा कह रहे सत्य ही ये घोड़े सूर्य के घोड़ों से भी बढ़कर है, क्योंकि यत आलोके सूक्ष्म तत् सहसा विपुलताम व्रजति। जो वस्तु पहले आलोके देखने में सूक्ष्म लगती थी, अर्थात छोटी लगती थी, बहुत छोटी लगती थी, तत् वह सहसा अचानक से विपुलताम बड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है। रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में सूक्ष्म थी वह सहसा अचानक से विशालता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात बहुत बड़ी हो जाती है। आगे यत् अद्धा विच्छिन्नम, जो वास्तव में विच्छिन्नम टूटी हुई है, तत् वह कृत संधानम, वह जुड़ी हुई सी हो जाती है। अपनी आंखों के सामने लाओ ये सीन। जब आप किसी बस में या गाड़ी में बैठकर कहीं सफ़र करते हो तो जो देखने में जो बहुत दूर पेड़ नज़र आते हैं, तो जब वेग के कारण चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो जब कभी कभी एकदम से अचानक से वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और जो वास्तव में दूर से टूटी हुई सी वो जो दिखाई देती है और वह जुड़ी हुई सी हो जाती है। यत प्रकृत्या वक्रम, जो स्वभाव से प्रकृति से स्वभाव से टेढ़ी होती है, तत् अपि नयनो समरेखम, वह भी नेत्रों को नयनयों नेत्रों को, आँखों को समरेखा वाली अर्थात समान रेखा वाली लगने लगती है। चौथी लाइन देखो, रथ जवात, रथ के गति के कारण, रथ के वेग के कारण, क्षणमपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे, क्षण भर के लिए भी कोई भी वस्तु ना मुझसे दूर है ना वो पास है।
कवि ने यहाँ अति तीव्र गति वाले वाहन में बैठकर चलते हुए जो अनुभव होता है उसका सहज चित्र प्रस्तुत किया है। तेज दौड़ते हुए रथ में बैठे हुए राजा को दूर स्थित जो वस्तु छोटी लगती है वह क्षण भर में रथ के वहां पहुंच जाने पर बड़ी लगने लगती है, और टूटी हुई वस्तु जुड़ी हुई लगती है, टेढ़ी वस्तु सीधी प्रतीत होती है। और इसलिए वो राजा कहता है कि ऐसा लगता है कि ना ही कोई वस्तु मुझसे दूर है और ना ही कोई वस्तु मेरे पास है। वह रथ के दूर चले जाने पर कभी सूक्ष्म दिखाई देती है, इस प्रकार अन्य बातें भी दिखाई देने लगती हैं। बहुत स्वाभाविक वर्णन किया है, रथ की तीव्र गति का वर्णन किया है राजा ने। फिर यहाँ पर भी स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। फिर नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य मैंने कहा था आपको कि नेपथ्य वो ऐसा स्थान होता है, पीछे का एक पर्दे वाला स्थान है जहाँ पर पात्र अपनी वेशभूषा बदलते हैं। कभी कभी आकाशवाणी नेपथ्य से होती है। अब ये घोड़ों के आवाज़ है या मृग का जो दृश्य है, तो ये तो पीछे से ही घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनाई आएगी। कोई स्टेज पर तो नाटक में वो घोड़ों को और हिरण को चलता हुआ नहीं दिखाए जा सकते, इसलिए नेपथ्य से आवाज़ आती है कि हे राजन, ये आश्रम का स्थान है, इसे मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सूत कहता है, सुनकर और देखकर आयुष्मान, इस आपके बाण के मार्ग में उपस्थित कृष्ण सार हिरण के बीच में तपस्वी आ गए हैं। सूत कहता है, सारथी कहता है राजा दुष्यंत को कि जो ये आप सोच रहे हैं ना कि आप इस हिरण को पर बाण चलाएंगे, क्योंकि नेपथ्य से पीछे से आवाज आ गई थी कि ये आश्रम का स्थान है, क्योंकि आश्रम के स्थान में कोई भी जीव जंतु की हत्या नहीं की जाती है, तो उसे पीछे से तपस्वियों की आवाज़ आती है कि ये आश्रम का स्थान है, आश्रम का स्थान है, इनको तुमको नहीं मारना चाहिए। तो सूत कहता है उनको तपस्वियों को देखकर कि आपके इस चितकबरे हिरण के और आपके बीच में ये तपस्वी आ गए हैं, अर्थात अब आप इनको नहीं मार पाएंगे। राजा घबराहट पूर्वक कहता है, तब तो घोड़ों को रोक लो। सूत कहता है, सारथी कहता है बहुत अच्छा, तो रथ को रोक लेता है। तत्पश्चात अपने आप में तीसरा अर्थात अन्य दो हैं साथ, जिसके ऐसा कोई तपस्वी प्रवेश करता है, अर्थात तपस्वी अब प्रवेश करते हैं। तपस्वी घबराहट पूर्वक हाथ उठाकर, हे राजन, ये आश्रम का हिरण है, ये आश्रम का हिरण है। तत्साधु कृत संधानम प्रति सहर सायकम आर्तत्राणाय वै शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अतः साधु कृत संधानम, साधु कहते हैं अच्छी प्रकार, भली प्रकार। साधु कई शब्दों में के लिए, कई अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। साधु एक तो सन्यासी को भी कह देते हैं, एक साधु उसको कह देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और साधुक्तम, बहुत अच्छी उक्ति कही है और अच्छा कहा है आपने। तो यहाँ पर साधु बोला आपने अच्छी प्रकार से धनुष पर बाण को चढ़ा लिया था, तो इसलिए आप उसको अच्छी प्रकार से साधुकृत, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से चढ़ाए गए इस संधान किए गए, चढ़ाए गए सायकम अर्थात बाण को, प्रतिसहर अर्थात रोक लो। आपने ये जो तपस्वी राजा को कह रहे हैं कि आपने ये जो धनुष पर जो डोरी को चढ़ाकर जो बाण को आपने तैयार कर लिया है ना, संधान कर लिया है, इसको आप रोक लो। वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न, क्योंकि आपके शस्त्र जो हैं वो आर्तत्राणाय, आर्त कहते हैं पीड़ितों को, दुखी को, और त्रा कहते हैं उसकी रक्षा करने को। वो कहते हैं कि जो आपके जो शस्त्र हैं ना, शस्त्रम आर्तत्राणाय, जो आपके शस्त्र हैं वह आर्तत्राणाय,
पीड़ितों की, दुखी जनों की, त्राणाय उनकी रक्षा करने के लिए है, निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं है। अनागसी प्रहर्तुम ना, अर्थात निरपराध पर प्रहार करने के लिए आपके बाण नहीं है, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है कि अपने राज्य में रहने वाले सभी की रक्षा करे, चाहे साधारण जनता हो या आश्रमों में रहने वाले तपस्वी जन हो। तो इसलिए कहा गया है कि तपस्वी राजा को कहता है कि आपने ये जो बहुत अच्छी प्रकार से धनुष बाण को जो संधान कर लिया है ना, जो बाण को चढ़ा लिया है, उस बाण को रोक लो, क्योंकि शस्त्र, आपके जो शस्त्र हैं वो पीड़ितों की, दुखी जनों की रक्षा करने के लिए। राजा लोग कभी भी पीड़ितों की पर, निरपराधों पर बाण नहीं चलाते, वो पीड़ितों की रक्षा करते हैं। इसलिए तपस्वी राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आप श्रेष्ठ राजा हैं, आपका कर्तव्य दुष्टों का संहार करना तथा सज्जनों की रक्षा करना है। निरपराध हरिण पर बाण चलाना आपके लिए उचित नहीं है, अतः अपने बाण को धनुष से उतार लो। अब इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।